हाय दिस इज करण फ्रॉम आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक्जीबूस्ट क्लासीफायर को, जिसके अंदर हम बाइनरी क्लासिफिकेशन को देखेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे वेदर पर्सन हैज़ अ ब्रेस्ट कैंसर और नॉट। तो यहाँ पे हम जिस डेटा सेट की बात कर रहे हैं, दिस इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर, दिस इज़ द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो यहाँ पे इस मंथ में मैं आपके पास जो केस स्टडी लेके आया हूँ वो है ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट, जो कि साइकिट लर्न के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो डेटा है वो अवेलेबल होता है। तो इसके अंदर अभी हम फोकस करेंगे बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी क्लासिफिकेशन आपको कैसे करनी है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले चलते हैं कुछ लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करते हैं जो जो आपको चाहिए। और लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। सो जोन सी आपको लाइब्रेरीज़ यहाँ पे चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे numpy चाहिए, तो मैं इंपोर्ट numpy एज np इंपोर्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे पांडास लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। अगर आपको CSV फाइल को रीड करना है तो उसके लिए आपको पांडास लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज numpy के थ्रू भी आप CSV फाइल को रीड कर सकते हो। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यहाँ पे मैं जिस लाइब्रेरी को यूज़ करने जा रहा हूँ वो है मैटप्लॉटलिब। सो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot एज PLT। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें XGBoost को। सो यहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं XGBoost एज XGB, राइट। तो यहाँ से आप जिसके थ्रू इसको आप इंपोर्ट करना चाहते हो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे XGBoost अगर आपको यहाँ पे एरर दे रही है तो उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे XGBoost को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जस्ट लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल XGBoost, राइट। जो पिप होता है उसको बोलते हैं पाइथन इनलाइन पैकेज मैनेजर, जिसके थ्रू आप कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। सो अगर आपने वो इंस्टॉल नहीं किया तो जस्ट आप लिख लेना पिप इंस्टॉल XGBoost। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, तो उसके लिए आप यहीं पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नोट का साइन लगा देना। उसके बाद आप लिख देना पिप इंस्टॉल XGBoost। नोट का मतलब होता है कि आपकी ये जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करने जा रहा है, ये जो भी आपका ये मॉड्यूल है, तो इसको CMD में बाय डिफ़ॉल्ट ले जाएगा। तो नोट का मतलब होता है इसको बाय डिफ़ॉल्ट CMD में ही ये एग्जीक्यूट कर रहा है। अब लाइब्रेरीज हमारी इंपोर्ट हो चुकी हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लोड कर लेते हैं अपने डेटा सेट को। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लोड डेटा सेट। अब ये वाला जो डेटा सेट है आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, और उसके बाद आपको ये इजीली जो साइकिट लर्न की लाइब्रेरी है उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। सो डेटा को लोड करने के लिए मैं यहाँ पे साइकिट लर्न से उठा रहा हूँ। उसके लिए मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम sklearn डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा सेट्स, और उसके बाद इंपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे लोड अंडरस्कोर। उसके बाद मैं शिफ्ट और टैब प्रेस कर रहा हूँ, तो जिसके अंदर मेरे को ये सारी चीज़ें दिखा देगा कि आपको बोस्टन हाउस डेटा है, डायबिटीज़ का डेटा है, डिजिट्स का डेटा है, ये ब्रेस्ट कैंसर का डेटा है, आइरिस का डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वाइन का डेटा मिल जाएगा। तो कुछ डेटा सेट्स जो हैं यहाँ पे साइकिट लर्न के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही पड़े हैं। तो उसमें से मैं यहाँ पे जो सेकेंड डेटा है ब्रेस्ट कैंसर का, मैं वो डेटा यहाँ से उठा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको इम्पोर्ट किया, सो इसका डेटा यहाँ से इम्पोर्ट हो जाएगा, और उसके बाद जस्ट आपको इस वेरिएबल को एज अ फंक्शन इंपोर्ट कर लेना है। जैसे इसको मैं कॉल कर दूंगा, उसके बाद ये पूरे का पूरा जो इसका डेटा है वो मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो लेट्स से मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, ये मेरा कैंसर नाम का डेटा है जो कि मेरा यहाँ पे लोड हो चुका है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो ये आपको दिखा देगा कि ये आपका एक्चुअल में डेटा है। अब नॉर्मल CSV फाइल में क्या होता है, उसमें हमें X और Y को अलग करना पड़ता है, कि हमारे फीचर्स अलग करने पड़ते हैं, लेबल्स अलग करने पड़ते हैं। लेकिन जो भी डेटा आप साइकिट लर्न के थ्रू, जो इसके डेटा सेट्स के थ्रू आप अगर आप इंपोर्ट करोगे, उसमें आपके फीचर्स बाय डिफ़ॉल्ट अलग होंगे और लेबल्स आपके बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही अलग किए जाएंगे। और उसमें से लेबल एनकोडिंग वगैरह सब कुछ पहले से की होगी। आपको ना लेबल एनकोडिंग करने की ज़रूरत है, ना कोई डेटा प्री प्रोसेसिंग होगी, ना वन हॉट एनकोडिंग करनी पड़ेगी। सारा का डेटा होगा वो आपका पहले से ही रेडी होगा। ये बिल्कुल मैं इस वीडियो को इतनी सिंपल से सिंपल रखूँगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। इसकी नेक्स्ट की वीडियो में हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे, जहाँ पे मल्टी क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके बाद और भी कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के ऊपर वर्क करेंगे XGBoost एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए। अभी यहाँ पे अगर मैं इस डेटा की बात करूँ तो इस डेटा के अंदर ये हमारे सारे के सारे फीचर्स हैं। अब इसमें कितने फीचर्स हैं वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। और अगर टारगेट की बात करेंगे, यहाँ पे नीचे ये आपका लेवल है जो आपका प्रेडिक्ट करना है। 0 का मतलब उसको कैंसर नहीं है, 1 का मतलब उसको कैंसर है। और टारगेट नेम की अगर बात करें, यहाँ पे 0 का मतलब है मेलिग्नेंट, दैट मीन्स उसको कैंसर है और बहुत ही सीरियस कैंसर है। और अगर हम यहाँ पे मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो पर्सन है उसको कैंसर नहीं है। तो 0 का मतलब यहाँ पे ये है कि उसको कैंसर नहीं है, और 1 का मतलब है कि उसको यहाँ पे कैंसर है। तो यहाँ पे उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। अगर यहाँ पे फीचर्स की बात करेंगे, ये लिखा हुआ है फीचर्स अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पे मीन रेडियस, मीन टेक्सचर, मीन पेरीमीटर, मीन एरिया, स्मूथनेस, तो जितनी भी ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्ट होता है कि आपको कैंसर है या नहीं है, राइट। ये सारे फीचर्स हैं। इन फीचर्स को दे के हम यहाँ पे मशीन प्रेडिक्ट करेगी कि इसको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है।
तो उसके लिए जस्ट यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जितने भी जिस वेरिएबल के अंदर मेरा जो डेटा स्टोर है वो कैंसर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है, और अगर यहाँ पे जस्ट मेरे को फीचर्स के नेम देखने हैं तो जस्ट मेरा किसके अंदर पड़ा है, यहाँ पे फीचर्स अंडरस्कोर नेम्स। तो यहाँ पे फीचर अंडरस्कोर नेम्स अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो मेरे पास सारे के सारे फीचर्स के नेम आ जाएंगे, राइट। और अगर मैं यहाँ पे कैंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टारगेट अंडरस्कोर नेम्स, तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, टारगेट के नेम आ जाएंगे जो मैं प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ कि उसको कैंसर है या नहीं है। अब उसके बाद मेरे को अपना x और y को अलग करना है, तो x मेरा यहाँ पे किसके अंदर पड़ा है, x मेरा किसके अंदर पड़ा है, डेटा के अंदर, और y मेरा किसके अंदर पड़ा है, टारगेट वेरिएबल के अंदर। तो कैंसर ऑफ जो मेरे पास डेटा होगा विच इज़ इक्वल्स टू x, और जो मेरा y होगा विच इज़ इक्वल्स टू कैंसर ऑफ, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टारगेट। तो x और y ऑलरेडी हमारा सेपरेट है, तो अगर वाइज नॉर्मल होता तो हम डेटा फ्रेम के अंदर वहाँ से भी सेपरेट कर सकते थे और उसके बाद उसको डॉट वैल्यूज़ लगा के एरे में कन्वर्ट किया जा सकता था। अब x और y जो है वो हमने अलग कर लिया। अब हमने इस मॉडल को ट्रेन करना है कि अगर ये फीचर्स हमारे ये हैं, इसके अकॉर्डिंग तो प्रेडिक्ट करके बता कि जो कैंसर होगा इसको है या नहीं है। तो पहले हम मशीन को सिखाएंगे, अगर ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, x की अगर ये वैल्यू है, x की अगर मैं 0th वैल्यू इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर x की मेरी ये वाले सारे फीचर्स अगर मैं प्रोवाइड करूँ, और दैट मीन्स y के भी 0 इंडेक्स पे हमें पता चल जाएगा कि उसको कैंसर नहीं है, राइट। ऐसी अगर मैं फर्स्ट वाले की या 10th वाले की बात करूँ यहाँ पे, तो 10th में अगर चेक करें तब भी ये वाली अगर सारी वैल्यूज़ आती हैं रिपोर्ट में, तब भी उसको यहाँ पे मशीन प्रेडिक्ट करके बता देगी कि उसको कैंसर नहीं है। तो राइट, तो इस वजह से अभी हम उसको सिखाएंगे कि अगर ये वैल्यू आती है तो उसका कैंसर नहीं है, अगर ये वाली वैल्यू आती है तो दैट मीन्स उसको कैंसर है। तो मशीन्स को भी हम सिखाने जा रहे हैं। दैट मीन्स सिखाने को हम क्या बोलेंगे कि अभी हम अपने यहाँ पे मॉडल को ट्रेन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें करना है ट्रेन द मशीन लर्निंग मॉडल। तो अभी हम यहाँ पे अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने जा रहे हैं, और ट्रेन करने के लिए हमने यहाँ पे XGBoost को इंपोर्ट कर लिया था। उसके लिए हमने लिखा था इंपोर्ट XGBoost एज XGB। तो XGB जिसके थ्रू हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया है, और उसके बाद हम यहाँ पे इसका जो XGB क्लासीफायर है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने XGB क्लासीफायर को यहाँ से कॉल कर लिया। अब यहाँ पे मेरे को इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करना है, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही वैल्यू आएंगी लेबल पे, या तो 0 या 1। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट लिखनी है ऑब्जेक्टिव कॉलन ऑब्जेक्टिव इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिखोगे बाइनरी कॉलन और यहाँ आ जाएगा लॉजिस्टिक, राइट। अब इसका मतलब होता है कि जब आपको यहाँ पे बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है जिसके अंदर 2 ही चीज़ें आएंगी, तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपका बाइनरी लॉजिस्टिक, राइट। मल्टी क्लासिफिकेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव आपको क्या लिखना है। अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरी इसकी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने रिग्रेशन क्लासिफिकेशन, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर मैंने बताया था कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या रखना चाहिए, राइट। सो ये हमारा हो चुका है। इसके बाद कोई भी आप रैंडम स्टेट यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जस्ट मेरे को यहाँ पे लिखना है रैंडम स्टेट विच इज़ इक्वल्स टू, लेट्स से मैं 42 ले लेता हूँ। सो कोई भी आप रैंडम स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये हो गया हमारा XGB मॉडल। तो इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। सो ये मेरा मॉडल जो है ये क्रिएट हो चुका है। अब मॉडल के अंदर मेरे को अपनी x और y को फिट करना है। तो x और y को जब मैं फिट करूँगा वो क्या करेगा, वेट्स को कैलकुलेट कर लेगा, राइट। तो जो भी हमारे वेट्स होंगे वो कैलकुलेट हो जाएंगे, और जस्ट अभी यहाँ पे इसको मेरे को रन कर देना है। तो उसके लिए पहले मेरे को फिट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मेरे को ये सारी की सारी वैल्यूज़ x और y की फिट करने जा रहा हूँ। तो फिट करने से क्या हो जाएगा, उसको सारी की सारी वैल्यूज़ को पता चल जाएगा कि अगर x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू अगर ये दी जाती है, तो वो सीख जाएगा कि किन वैल्यूज़ पे कैंसर है और किन वैल्यूज़ पे कैंसर नहीं है। तो मतलब यहाँ पे हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, मतलब सिखा रहे हैं। अब जब हमारा मॉडल सीख जाएगा, अब हम उसको बोलेंगे कि अब तुम प्रेडिक्ट करके बताओ। अब जैसे मेरे को ये पता है कि x ऑफ अगर मैं 0 देता हूँ तो उसकी अगर ये वैल्यूज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ तो y ऑफ 0 के अंदर ये वैल्यू बढ़ी है। ये मशीन ने प्रेडिक्ट नहीं किया, अभी ये एक्चुअल वैल्यू है। अब मैं बोलूँगा कि अब ये वाली वैल्यू अगर मैं मशीन को प्रोवाइड करूँ, अब मशीन क्या प्रेडिक्ट करेगी, राइट। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे जो भी मेरा ये मॉडल है, तो इस मॉडल को यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब मैं उसको बोलूँगा अब तुम प्रेडिक्ट करके बताओ जितनी भी मैं तुम्हें x की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। तो पहले हमने मॉडल को मशीन को सिखा दिया। अब सिखाने के बाद हम उससे उसी x की वैल्यूज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि जो मैंने सिखाया अब तुम बताओ कि तुमने उसको सही प्रेडिक्ट किया है या नहीं प्रेडिक्ट किया। तो ये हमारा y प्रेडिक्ट आ चुका है यहाँ पे।
तो वाई प्रेडिक्टेड के अंदर उसने जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ थी उन सभी को प्रेडिक्ट कर दिया। और यहाँ पे अगर मैं एक्चुअल वैल्यू को चेक करूँ तो याद आएगा एक्चुअल वैल्यू में क्या होता है कि स्टार्टिंग की सारी वैल्यूज़ 0 है और लास्ट की 3 वैल्यूज़ 1 है। अगर हम ऊपर जाके चेक करें तो इसने भी, मशीन ने बिल्कुल सेम प्रेडिक्ट किया है, स्टार्टिंग की सारी वैल्यू 0 है और लास्ट की 3 वैल्यूज़ 1 है। अब इसमें कितनी सही प्रेडिक्शन है और कितनी गलत प्रेडिक्शन है, उसके लिए हम यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी एक्यूरेसी क्या आ रही है, कितनी प्रेडिक्शन सही है और कितनी प्रेडिक्शन गलत है। तो उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है, उसको कैसे रीड करना है वो मैं बताता हूँ। अब इसी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर आपको यहाँ पे अपनी एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू को पास कर देना है, जिससे वो कंपेयर कर लेगा y और जो हमारा y प्रेडिक्टेड था इसको आपको पास कर देना। तो मैंने y प्रेडिक्टेड इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, तो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड को पास कर देंगे, ये आपको एक मैट्रिक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। ये जो मैट्रिक्स होगी ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, जिसमें ये बता रहा है कि 212 प्रेडिक्शंस उसने फर्स्ट कैटेगरी की बिल्कुल ठीक करी हैं और यहाँ पे 357 प्रेडिक्शंस सेकंड कैटेगरी की हैं जो उसने बिल्कुल ठीक की हैं। यहाँ पे 0 का मतलब होता है ये वाली अगर देखेंगे 212 और 357 ये होती हैं कितनी सही प्रेडिक्शंस हैं, और ये जो 0 है ये बताता है कि कितनी रॉन्ग प्रेडिक्शंस है। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो इसका मतलब था कि यहाँ पे जो 357 प्रेडिक्शंस उसने सेकंड कैटेगरी की जो सही प्रेडिक्ट की हैं उसमें से एक प्रेडिक्शन उसने गलत कर दी। दैट मीन्स जो फर्स्ट कैटेगरी का जो डेटा था वो यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब गलत प्रेडिक्ट कर रहा है। सेम वे अगर यहाँ पे 2 होता तो इसका मतलब था 212 तो उसने सही प्रेडिक्शन की है, लेकिन यहाँ पे 2 प्रेडिक्शन जो है वो गलत है, वो इस जो डेटा की है वो यहाँ पे आ चुकी हैं, राइट। सो ये हम चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 1 होता तो 2 + 1 कितना हो जाना था, टोटल 3 रॉन्ग प्रेडिक्शंस हैं, और 212 + 357 212 + 357 सो 569 हमारी राइट प्रेडिक्शंस हैं, और 0 + 0 कर देंगे तो 0 हमारी रॉन्ग प्रेडिक्शंस हैं। तो मतलब यहाँ पे एक भी प्रेडिक्शन गलत नहीं है। तो इसमें जो एक्यूरेसी आनी चाहिए वो 100% आनी चाहिए। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे एक्यूरेसी स्कोर को, तो जिससे हमें हमारा एक्यूरेसी स्कोर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर हम y और y प्रेडिक्टेड को पास कर देंगे, और जितनी एक्यूरेसी आएगी परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो यहाँ से आपको शो हो जाएगा कि हमारी जो इस मॉडल की एक्यूरेसी है 100% करेक्ट है। अब इसको अगर मैं कोई भी डेटा पे यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ कि x की वैल्यू ये वाली सारी है, अब तुम इसको प्रेडिक्ट करके बताओ कि इसको कैंसर है या नहीं है, तो ये बहुत ईजिली प्रेडिक्ट करके बता देगा। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप XGBoost क्लासिफिकेशन को यूज़ कर सकते हो फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आपके पास सिर्फ 2 ही लेबल्स होंगे, या तो 0 या 1, इससे ज़्यादा आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो नेक्स्ट की वीडियो में आपको बताऊंगा कि XGBoost को मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए कैसे यूज़ करना है। उससे पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसको आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसी इंटरेस्टेड वीडियोज़ को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट की सेशन में। थैंक यू।